बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Cricket with Shaz. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्रिकेट विद शैज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाहज़ेब खुर्रम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से ही होंगे। नाज़रीन, ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं चाहूँगा कि अपना तारुफ कराऊँ आप सबसे कि मेरे फ्यूचर व्लॉग्स किस चीज़ पर मबनी होंगे और कि इनका क्या मकसद होगा। जैसा कि आप मेरे चैनल का नाम देख रहे हैं क्रिकेट विद शैज़, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ तो गए होंगे। जी हाँ नाज़रीन, इसमें शामिल होंगी खेलों की और खुसूसन क्रिकेट की ताज़ा तरीन अपडेट्स। क्रिकेट की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुख्तलिफ खेलों के प्रोग्राम और खुसूसन क्रिकेट के प्रोग्राम्स और मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ जो कि एक करंट अफेयर्स पर होंगे, यानी कि क्रिकेट के सिचुएशन। और वर्ल्ड कप भी आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप आपको जैसा पता है, और साथ साथ हर साल होने वाले पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग की खबरें भी इसमें शामिल होंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि खेलों की दूसरी दुनिया की तरफ अगर बात करें हम, जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे देखा जाने वाला खेल है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आलमी फुटबॉल की। तो यानी कि इस मेरे व्लॉग में फुटबॉल की खबरें, इंटरनेशनल फुटबॉल की खबरें, उनकी फुटबॉल की लीग्स की खबरें शामिल होंगी, जबकि हम आपको और अपडेट्स दें कि हम सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ खेल भी इसमें शामिल करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि नाज़रीन को मुख्तलिफ खेलों के बारे में अपडेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स दें। और हाँ, एक चीज़ और गैस करें क्या, वो ये कि मैं चाहूँगा कि सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल और ये सब ही नहीं बल्कि आपको WWE, यानी कि आपको पता ही है रोमन रेंस हो या अंडरटेकर हो या फिर दी रॉक हो, जी हाँ, रेसलिंग की खबरों से भी हम आपको आगाह रखेंगे ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। आपको पता है रेसलिंग की दुनिया के 2 से 3 बड़े इवेंट्स होते हैं हर साल। आपको पता है समर स्लैम हो, चाहे वो रसलमेनिया हो या फिर रॉयल रंबल हो, उसकी भी हम अपडेट्स देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर जाएं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो फिर बात बनेगी भैया। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ क्योंकि आपको मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह मेरे फ्यूचर व्लॉग्स में। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में जैसे कहा कि मैं चाहूँगा कि अपने चैनल के बारे में, यानी कि अपने बारे में आपसे तारुफ करा सकूँ कि मैं कौन हूँ। जी हाँ नाज़रीन, मेरा नाम शाहज़ेब खुर्रम है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 20 साल पुराना मेरा करियर है, यानी कि मैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूं। और जहां स्पोर्ट्स रिपोर्टर ही नहीं, मैंने 10 साल पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में काम किया एज अ रिपोर्टर, एज अ स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर। इसी तरह से मैंने 3 साल जियो न्यूज़ में काम किया है, 3 साल मैंने जियो सुपर में काम किया और 6-7 साल से मैं औसाफ अखबार से मुंसलिक हूँ और खदमात अंजाम दे रहा हूँ सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर की। और अगर मैं इन तीनों अपना थोड़ा सा ब्रीफ तारुफ करूँ आप लोगों से, तो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि PTV से मेरा करियर स्टार्ट जो हुआ किस तरह से हुआ। 2003 से मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ कराची सेंटर ज्वाइन करा और बस वहाँ पे खबरें बनाता गया। और क्योंकि मेरे बचपन से ही मुझे मेरी रग रग में और मेरा पैशन जो रहा है वो मेरा क्रिकेट रहा है। आपको पता है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में खेला जाने वाला खेल वो क्रिकेट ही है, तो मेरी बचपन से रहा है और मैंने खूब क्रिकेट भी खेली। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरा प्रोफेशन में यूज़ होगा क्रिकेट और मेरा आगे जाके तो जिसमें मुझे महारत हासिल हो जाएगी। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा नाज़रीन। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊँ कि मैंने करियर का अपना स्टार्ट किया PTV से, तो वहाँ पर मैं रिपोर्टिंग सीखता गया। और हाँ, सबसे पहले जो मेरे उस्ताद रहे, आपको पता ही होगा पाकिस्तान के और बच्चों के मुंह पे जिनका नाम रहता है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर इकबाल जमील साहब। आपको पता ही है पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इकबाल जमील, कराची, आपने नाम सुना ही होगा। मेरे वो पहले उस्ताद मोहतरम रहे, उनसे मैंने अपनी स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग आगाज़ किया, उनके साथ सीखा। अगर आपको याद हो 2007 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान का बहुत बुरा सफ़र रहा था, और आप याद रहो, अगर आपको सबको याद हो कि बॉब वुलमर की डेथ हो गई थी मर्डर में, और जिसके बाद इंतज़ाम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। नाज़रीन, वो टीम जब वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी तो उसके डिपार्चर कवर करने के लिए एक दिन इकबाल जमील साहब ने कवरेज लगाई
भाई कि आज पाकिस्तान टीम का डिपार्चर है जिसको मुझे कवर करना है कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो मुझे ख्वाहिश हुई है, मैंने उनसे जब बात करी तो वो राज़ी हो गए, कहने लगे ठीक है शाहज़ेब तुम ज़रूर चलना मेरे साथ। तो मुझे आज भी याद है, अगर मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि 3 साढ़े 3 बजे, ज़ाहिर सी बात है रात थी, रात का वक्त था और मैं बड़े शौक़ से पीटीवी पहुंच गया और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, वहाँ इकबाल जमील साहब भी आए हुए थे। फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान टीम का डिपार्चर कवर किया, जिसमें मैंने सबसे पहले इंज़मामुल हक, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद हफीज़ सबको अपने सामने देखा और मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला इकबाल जमील साहब से, उनका मैं शुक्रगुजार करूँगा, अपने व्लॉग में उनका शुक्रिया अदा करूँगा, उनका मैं शुक्रगुजार हूँगा क्योंकि मेरे पहले उस्ताद मोहतरम वही रहते, वही हैं और हमेशा से रहेंगे। ऐसी बात है, उन्हीं से मैंने काम सीखा और फिर ये करियर मेरा चलता गया। मैंने बहुत से स्पोर्ट्स इवेंट्स कवर किए, कराची की मुतअद्दिद स्पोर्ट्स इवेंट्स कवर किए जिसमें बड़े बड़े इवेंट्स शामिल थे और तमाम खेल शामिल थे, चाहे वो गोल्फ हो, हॉकी हो नाज़रीन, फुटबॉल हो, क्रिकेट के मुख्तलिफ इवेंट्स हो, जो भी हो मैं कवर करता गया और मेरा ये करियर बढ़ता गया। मैंने तकरीबन नाज़रीन अगर मैं बात करूँ आपसे, मैंने 10 साल तक पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में खिदमत अंजाम दी हैं। एज अ स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी की, खबरनामे की, तो दूसरी तरफ मैंने रिपोर्टिंग भी की है। जी हाँ, और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने जो सबसे पहले पीटीवी न्यूज़ पे जो लाइव भी पढ़ता वो था पाकिस्तान की नहीं बल्कि सबसे पहले एशिया की, पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की तेज़ तरीन खातून नसीम हमीद का। जी हाँ, नसीम हमीद जो कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे फास्ट एशियन एथलीट बनी थी और उनको जब मुझे याद है कि जब वो आई थी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि कराची एयरपोर्ट पर उनका डिपार्चर था, तो अराइवल था सॉरी, तो मैंने उसको कवर किया था लाइव DSNG इवेंट से। वो मेरा पहला इवेंट था और उसके साथ साथ मैं फिर कवर करता गया और कामयाबी मुझे खबर ढूंढता रहा। उसके साथ साथ पाकिस्तान के टूर पे एशिया कप जो शुरू हुआ, अगर आपको याद हो नाज़रीन, एशिया कप हो या दूसरे इवेंट हो, तो वो सब कवर मैं करता रहा। एशिया कप के साथ साथ 2007 का वर्ल्ड कप भी मैंने कवर किया और 2011 का वर्ल्ड कप कवर किया। और आपको याद होगा इंडिया से पाकिस्तान को सेमीफाइनल में डिफीट हुई थी मोहाली के जो वर्ल्ड कप था उसका मैच में, और पाकिस्तान बाहर हो गया था सेमीफाइनल में, तो वो भी मैंने कवर करा इस तरह से और पीटीवी की तरफ से। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँ, मैंने फिर जियो सुपर मूव हुआ। जियो सुपर मूव करने के बाद आपको पता है पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल है जियो सुपर में, तो वो भी मैंने कवर करा इस तरह से और पीटीवी की तरफ से। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँ, मैंने फिर जियो सुपर मूव हुआ। जियो सुपर मूव करने के बाद आपको पता है पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल है जियो सुपर, और मैं उसकी तारीफ करे बगैर रहूँगा नहीं क्योंकि वहाँ भी मेरी मुलाकात हुई अब्दुल वहीद खान साहब से, नसीम राजपूत साहब से, जो बड़े बड़े नाम है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब से, आप सब जानते ही हैं, आप सब इनको जियो सुपर के चैनल पे देखते ही हैं जैसे नाज़रीन, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको याद हो बोले क्या बात है, जो कि मकबूल तरीन पाकिस्तान का स्टेज शो था, वो प्रोग्राम था, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम था, उसमें मैंने कवर किया। उसको मैंने उसके साथ उसमें उनकी टीम के साथ काम किया, उसमें मैं एज अ रिसर्चर काम करता था। मैंने उसमें काफ़ी अपने वॉइस ओवर किए, पैकेजेस बनाए और उनके साथ मैंने तकरीबन 3 साल के लगभग काम किया। और सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं बल्कि दूसरा प्रोग्राम अगर आपको याद हो, मैं नाम लेना भूल गया, मिस्टर अली सलमान साहब का। अली सलमान भी बहुत अच्छे हमारे दोस्तों में से हैं और आप देखते होंगे GTV पे आजकल खिदमत अंजाम दे रहे हैं जी। तो उनके साथ मैंने ये है क्रिकेट पाकिस्तान कवर किया, उनके प्रोग्राम में मैंने उनके साथ काम किया, रिसर्च करता था उनके, उसमें भी मैं वॉइस ओवर्स और मुख्तलिफ पैकेजेस बनाना, और असल चीज़ मेरा काम था रिसर्च करना और पैकेजेस बनाना, जो मैं ये करता रहा। तो मैंने तकरीबन जियो सुपर पे 3 साल तक मैंने काम किया। इसके साथ साथ फिर मैं एक और बात करूँ कि मैंने तकरीबन 2.5 साल के करीब लगभग जियो न्यूज़ ज्वाइन करा। वहाँ पे आपको पता ही होगा कि हमारे पाकिस्तान के जो पहले स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी, जो कि स्कोर का प्रोग्राम करते हैं जियो पे, आप सब रोज़ाना देखते हैं शाम को 5:30 बजे, उनके साथ काम किया। उनके साथ भी मैंने प्रोग्राम में एज अ रिसर्चर और प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया, एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पे, और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे वहीद खान साहब हो, नसीम राजपूत साहब हो, याया हुसैनी साहब हो, इन सब की तारीफ़ किए बगैर, और मेरे पहले उस्ताद मोहतरम इकबाल जमील साहब हो, मैं रह नहीं सकता इन सब, ये सब मेरे उस्ताद रहे, जो बात है, और कवर करता रहा। इसके साथ साथ मैं अखबार से मुंसलिक हूँ, असाफ अखबार से मुंसलिक हूँ, और वहाँ पे भी मैं स्पोर्ट्स आर्टिकल लिखता हूँ। पूरा स्पोर्ट्स का पेज होता है हमारा, और आर्टिकल बनाता हूँ स्पोर्ट्स के, और साथ साथ रिपोर्टिंग भी करता हूँ, साथ साथ स्पोर्ट्स एडिटिंग भी करता हूँ नाज़रीन। तो नाज़रीन, मैं चाह रहा था कि मैं अपना पहला इंट्रोडक्शन व्लॉग बनाऊँ और जिसमें अपने बारे में तारुफ कराऊँ, ताकि आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल देखें। तो मेरी सबसे पहले ख्वाहिश ये है कि आप मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, मेरे बोलने की ज़रूरत ना हो, लाइक करें, और जितना हो सके इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह मेरी आपसे दुआ है कि, बल्कि मेरा आपसे वादा है
कि मैं चाहूँगा कि मुझे सिर्फ यही नहीं बल्कि कमेंट्स में आप लोगों की मैं मशवरे पे मेरा इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का कि आप मुझे मशवरा दे सकते हैं कि मैं कितनी मज़ीद बेहतरी करूँ। मेरा पहला व्लॉग है, कोई गलती हो गई तो भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो गुजारिश है। और सबसे बात कि मैं जाते जाते एक चीज़ बताता दूँ, अब मैं इंशाल्लाह अपना दूसरा व्लॉग जो बनाऊँगा, व्लॉग स्टार्ट करूँगा प्रॉपर बनाना। तो मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड की टीम है जो इस वक्त पाकिस्तान के दौर पे मौजूद है, जबकि वेस्ट इंडीज़ की वुमेन टीम है जो कि वो भी पाकिस्तान के दौर पे मौजूद है और सीरीज़ कंटिन्यू मतलब जारी है और दोनों के एक मैचेस भी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने वुमेन वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अपने पहले मैच में शिकस्त हुई है, जबकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का पहला मैच बारिश की नज़र हुआ है। नाज़रीन, तो अगले व्लॉग्स में मैं अपने आपको इंतज़ार करूँगा आपकी आरा का, और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपके लिए मुंतज़िर रहूँगा आपका, और इजाज़त दीजिए मुझे अपने मेज़बान शाहज़ेब खुर्रम को। अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.